दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने सिविल हाउस स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे WSM और LSM की, जो कि RCC के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के बेस पे आगे न्यूमेरिकल बनते हैं, जो कि हमारे SSC JEE मेंस ESC गेट में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं WSM की। सबसे पहले हम एक बीम ड्रॉ करते हैं। एक बीम ड्रॉ करने के बाद इसके जो इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर के डिस्टेंस को बोला जाता है B, जो कि कहलाता है विड्थ, और टॉप मोस्ट से बॉटम मोस्ट फाइबर का डिस्टेंस को बोला जाता है D, जो कि B होता है। तो B को बोलते हैं अपन विड्थ ऑफ सेक्शन, विड्थ ऑफ सेक्शन। उसके बाद D को बोलते हैं अपन डेप्थ ऑफ सेक्शन। दोस्तों, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ये आ गया इसका न्यूट्रल एक्सिस। दोस्तों, ये होता है सिग्मा CB और ये होता है सिग्मा ST। दोस्तों, सिग्मा CBC को हम बोलते हैं परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, और सिग्मा ST को बोला जाता है परमिसिबल स्ट्रेस टेंसाइल इन स्टील। दोस्तों, उसके बाद आपका आता है JD लेवर आर्म। ये होता है फोर्स बिटवीन कंप्रेशन एंड टेंशन जोन। इसका टॉप मोस्ट फाइबर से लेके बॉटम तक का डिस्टेंस को बोला जाता है JD। इसे बोलते हैं हम लेवर आर्म। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। ये एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, ट्रेडिशनल मेथड, और इसमें कंक्रीट इज इलास्टिक, एंड थर्ड पॉइंट इसका आएगा स्टील एंड कंक्रीट बोथ बिहेव इलास्टिक। इसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट आएगा जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है, परमिसिबल स्ट्रेस फॉर कंक्रीट एंड स्टील, फॉर कंक्रीट एंड स्टील। ये एक्सीड नहीं करना चाहिए इन एनी वर्स्ट कंडीशन, इन एनी वर्स्ट कंडीशन। और इसका जो होता है मटेरियल वो ओबे करता है, एज्यूमिंग मटेरियल ओबे हुक्स लॉ। अब इसके कुछ अजम्पशन है। तो जो इसमें लोड पड़ने के बाद जो उसका सेक्शन होता है ना, वो असम्पशन बताते हैं आपको हम। जो इस पर लोड पड़ता है, लोड आफ्टर लोडिंग सेक्शन
remains plane after bending। अब बात करेंगे स्टील एंड कंक्रीट के बीच के बॉन्ड की बात। स्टील एंड कंक्रीट बॉन्ड विद लिमिट ऑफ स्टील। इसके बाद WSM में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की उसको इग्नोर किया गया है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेस इन कंक्रीट linearly vary but neutral axis it is 0। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं उसकी बात करते हैं हम। ड्रॉबैक्स क्या है इसमें, इसने कंक्रीट इज़ नॉट इलास्टिक, इसने यहाँ पे बोला था कंक्रीट इज़ इलास्टिक। इसके बाद इसका ड्रॉबैक निकल के आता है कि कंक्रीट इज़ नॉट इलास्टिक, कंक्रीट इलास्टिक बिहेवियर नहीं करता है WSM के ड्रॉबैक्स में। उसके बाद आता है इसने जो श्रिंकेज होती है, श्रिंकेज होती है, क्रीप होती है, श्रिंकेज एंड क्रीप कोई अकाउंट नहीं कर पाता है। क्रीप को are not taken in account। तो दोस्तों WSM में हमने क्या पढ़ा, एक बीम बना ली, बीम के बाद दो जोन में डिवाइड होता है लोडिंग पड़ने के बाद, कंप्रेशन और टेंशन। इसके बाद AST होता है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन। उसके बाद इसका हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया। ऊपर वाले को हम बोलते हैं परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, CB से नोट करते हैं। उसके नीचे वाले को टेंशन जोन को बोलते हैं परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन जोन। और इन दोनों के बीच का जो फोर्स का डिस्टेंस होता है कंप्रेशन और टेंशन जोन के बीच का जो फोर्स का डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं हम लेवर आर्म। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि ये किस तरीके का मेथड है। ये एक WSM एक ट्रेडिशनल मेथड है। उसके बाद इसने कंक्रीट को इसमें इलास्टिक माना है, और जो स्टील एंड कंक्रीट जो होते हैं वो बिहेव करते हैं इलास्टिकली। उसके बाद इसकी जो परमिसिबल स्ट्रेस होती है कंप्रेशन और टेंशन की, वो किसी भी हालत में एक्सीड नहीं करती, मतलब वो अपनी लिमिट पे ही रहती है। इसके बाद हम इसकी लिमिट की बात करेंगे कि ये बेंडिंग में कितना इसकी लिमिट होती है, परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है कंक्रीट में, इसकी लिमिट की भी आगे टेबल बनाएंगे। उसके बाद इसके आते हैं अजम्पशन। आफ्टर लोडिंग सेक्शन जो होता है वो रिमेंस रहता है बेंडिंग में। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट में स्टील एंड कंक्रीट बॉन्ड विद लिमिट ऑफ स्टील। जो स्टील और कंक्रीट के बीच का बॉन्ड होता है वो एक लिमिट तक रहता है, उसके बाद वो फेल नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे इसमें है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। जो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ तो होती नहीं है, क्योंकि कंक्रीट आपका कंप्रेशन जोन में अच्छा होता है, कंप्रेशन में अच्छा होता है, तो इसने टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की उसको किया है इग्नोर। उसके बाद हम बात करेंगे जो उसका स्ट्रेस होता है, जो उसका स्ट्रेस कंप्रेशन जोन से न्यूट्रल एक्सिस तक वेरी करता है, लेकिन यहाँ न्यूट्रल एक्सिस NA से नोट करते हैं। न्यूट्रल एक्सिस पर आने के बाद वो 0 हो जाता है। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि हमारा स्ट्रेस कहाँ पे 0 होता है बीम में। उसके बाद आता है ड्रॉबैक्स में इसमें कंक्रीट इलास्टिक नहीं है, और जो श्रिंकेज और क्रीप होता है वो उसने अकाउंट नहीं किया है। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, दोस्तों अब बात करेंगे अपन बेंडिंग स्ट्रेस इन
कंप्रेशन। इसे डिनोट करते हैं अपन सिग्मा CBC न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद आता है डायरेक्ट स्ट्रेस कंप्रेशन न्यूटन mm स्क्वायर। उसके बाद आता है अपना एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस फॉर प्लेन बार टेंशन न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो दोस्तों इसके बाद इसके ग्रेड अपन डालते हैं M10, ग्रेड स्टार्ट होते हैं M10, M15, M20, M25, M30, M35, M40, M45, M50। तो दोस्तों इस टेबल को बनाने से पहले हम बात करेंगे एक बीम की। बीम कैसे बिहेव करती है। बीम आफ्टर लोडिंग, इसके बाद इसके दो जोन बनते हैं। ये होता है कंप्रेशन, ये होता है टेंशन। कंप्रेशन किस वजह से होता है? कंप्रेशन आता है बेंडिंग की वजह से। कंप्रेशन आता है बेंडिंग की वजह से, ठीक है। देखा ना, बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन, मतलब जो बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रेस आया कंप्रेशन में, उसे बोलते हैं सिग्मा CBC। कंक्रीट, सी का मतलब होता है कंक्रीट, बी से डिनोट होता है बेंडिंग और सी से होता है कंप्रेशन। उसके बाद आता है डायरेक्ट स्ट्रेस, जो डायरेक्ट स्ट्रेस लगता है कंप्रेशन में। उसके बाद इनके बीच में आता है एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस फॉर प्लेन बार इन टेंशन, ठीक है। अब इनके बाद इसकी वैल्यू क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस की कंप्रेशन में M10 के लिए होगी 3.0, 5.0, 7.0, 8.5, 10.0, 11.5। उसके बाद आता है M35, 35 के बाद आता है M35, M40, 11.5, 13.0, 14.5, 16.0। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस जो लगता है कंप्रेशन जोन में। उसके वैल्यू M10 के लिए 2.5, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0। उसके बाद ये वाला हमारा M10 के लिए ब्लैंक रहता है। उसके बाद आता है 0.6, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो दोस्तों हमने बात कर ली परमिसिबल स्ट्रेंथ, जो कि होता है कंक्रीट के लिए। बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन में जो स्ट्रेस आया बेंडिंग की वजह से, उसके लिए M10 ग्रेड के लिए वैल्यू होती है 3.0, M15 के लिए 5.0, M20 के लिए 7.0, M25 के लिए 8.5, M30 के लिए 10.0, M35 के लिए 11.5, M40 के लिए 13.0, M45 के लिए 14.5, M50 के लिए 16.0। और डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से जो कंप्रेशन में स्ट्रेस आता है उसकी वैल्यू ये है 2.5, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0। उसके बाद बात करते हैं एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस फॉर प्लेन बार टेंशन। उसके लिए M10 के लिए प्लान करेगा। उसके बाद 0.6, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। उसके बाद हमने बात की बीम पे लोड पड़ने के बाद दो जोन बनते हैं, ऊपर बनता है कंप्रेशन, नीचे बनता है टेंशन। और बेंडिंग की वजह से कंप्रेशन आता है, जिसमें आपका कंक्रीट गुड रहता है। तो दोस्तों आज हमने सीखा WSM के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए गेट ESC SSC JEE के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हमें फॉलो करते रहिए और इसके